हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम टारगेट पर। तो थंबनेल को देखकर आप सभी को पता लग गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक सिंधु सभ्यता है। आज हम सिंधु सभ्यता और संस्कृत से जुड़े वह हर क्वेश्चन कवर करेंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को निम्नलिखित में से किन नामों से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं? सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, पिग्गट महोदय, माधव स्वरूप वत्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिग्गट महोदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, व्यास नदी के तट पर या सतलज नदी के तट पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेलखड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, बड़ावली, मांडा, कालीबंगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरकोटदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए, राजस्थान में, ऑप्शन बी, गुजरात में, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, पंजाब, ऑप्शन बी, सिंध, ऑप्शन सी, गुजरात, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंध। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर
किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? ऑप्शन सी, बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए, धौलावीरा में, ऑप्शन बी, लोथल में, ऑप्शन सी, कालीबंगा में, ऑप्शन डी, आलमगीरपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धौलावीरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए, लाल, ऑप्शन बी, नीला हरा, ऑप्शन सी, पांडु, ऑप्शन डी, नीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा की काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए, कुड़ाल, ऑप्शन बी, राखीगढ़ी, ऑप्शन सी, दैमाबाद, ऑप्शन डी, बड़ावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैमाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए, कुत्तासी, ऑप्शन बी, धौलावीरा, ऑप्शन सी, लोथल, ऑप्शन डी, कालीबंगान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। चलिए क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, गुजरात, ऑप्शन बी, राजस्थान, ऑप्शन सी, पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी, लोथल, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लोथल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए, शेर, ऑप्शन बी, घोड़ा, ऑप्शन सी, गाय, ऑप्शन डी, हाथी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी में कहीं पर भी सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 23, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? ऑप्शन ए, सिंधु, ऑप्शन बी, मिस्र, ऑप्शन सी, सुमेरिया, ऑप्शन डी, चीन। तो इसका सही आंसर है सी, सुमेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए, बैल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हाथी, ऑप्शन सी, घोड़ा, ऑप्शन डी, भेड़।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी लोथल से, ऑप्शन सी सुरकोटदा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा से। कालीबंगा नक्काशीदार ईंटों के लिए भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, लोथल। तो इसका सही आंसर है धौलावीरा से, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनवाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बनवाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों ये था अभी तक का हमारे एग्जाम